हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 7th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 7 दिसंबर 2020 यानी मंडे के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में टॉपिक हमारा कंटिन्यू है एयर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हेन वाटर इवेपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज। तो बेटा वाटर जो है इवेपोरेट होता है लैंड एंड अदर वाटर बॉडीज लाइक सी है, पॉन्ड है, रिवर्स हैं, इन सब से वाटर इवेपोरेट होता है एंड इट बिकम वाटर वेपर्स, और वेपर्स जो है वो बनते हैं। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। सो जो एयर के अंदर मॉइस्चर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है। When the air is full of water vapors we call it a humid day। और जब जिस दिन जो है बहुत ज़्यादा वाटर वेपर्स होते हैं एयर के अंदर, ठीक है, दैट इज द वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम ह्यूमिड डे कहते हैं। एज द एयर गेट वार्मर, जैसे जैसे एयर जो है वो गर्म होती है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीजेस। सो जितनी एयर जो है जैसे जैसे गर्म होगी उसके अंदर वाटर वेपर्स जो है उनको होल्ड करने की जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होती है एंड इट बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड, और वो जो है ज़्यादा और भी ज़्यादा ह्यूमिड होती चली जाती है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई एंड स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट ईजिली। और जितनी ज़्यादा ह्यूमिड डे होता है, जितनी एयर के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, या आप कहो कि जितना वाटर वेपर्स एयर के अंदर होता है उतना ही टाइम कपड़े सूखने में ज़्यादा लगता है। हमारी बॉडी का जो स्वेट है वो सूखता नहीं है। ठीक है, स्वेट जो है वो इवेपोरेट नहीं होता, पसीना इवेपोरेट नहीं होता एंड मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। और जब बॉडी का जो स्वेट है वो जो है इवेपोरेट नहीं होता तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल बनाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिखाया गया है टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल जो है वो कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की जो है रेनफॉल है। दैट इज कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकेंड इज साइक्लोनिक रेनफॉल एंड थर्ड वन इज रिलीफ रेनफॉल। ठीक है, या आप इसको कहेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल जो माउंटेन्स के कारण होती है। दिस इज साइक्लोनिक रेनफॉल एंड दिस इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो ये 3 टाइप्स की क्या है? रेनफॉल है। नेक्स्ट, व्हेन द वाटर वेपर्स राइजेज, जब वाटर वेपर्स क्या होते हैं? वाटर वेपर्स जो है वो राइज होते हैं। इट स्टार्ट कूलिंग, तो जैसे जैसे ये राइज होंगे ऊपर जाएंगे ये क्या होने लगते हैं? ठंडे होने लगते हैं वाटर वेपर्स। ओके, सो व्हाट हैपन्स? द वाटर वेपर्स कंडेंसेट कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जो वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं वो ड्रॉपलेट फॉर्म करते हैं वाटर की। इसके लिए बेटा आप एक छोटी सी एक्टिविटी भी करके देख सकते हो। आप फ्रिज के अंदर से पानी जब निकालेंगे बॉटल, उसको आप बाहर रख दीजिए। जैसे ही आप बॉटल को बाहर रखते हो थोड़ी देर बाद आप देखते हो कि बॉटल के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो जाता है। अब यहाँ पे बॉटल लीक तो है नहीं कि बॉटल में से पानी निकल रहा हो, बट होता क्या है कि जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स हैं वो बॉटल के साथ स्ट्राइक करते हैं और अपनी एनर्जी लूज कर देते हैं, जिसके कारण वो पानी में बदल जाते हैं, यानी कंडेंसेट हो जाते हैं। जो आपका वर्ड दिया गया है ना, कंडेंस, तो एयर के जो वाटर वेपर्स हैं वाटर के साथ क्या हो जाते हैं? कंडेंसेट हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप इस एक्टिविटी को करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द वाटर वेपर्स व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ व्हाट आर क्लाउड्स? क्लाउड्स आर जस्ट मासेस ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट। और क्लाउड्स क्या होते हैं? क्लाउड्स जो वाटर के अंदर ड्रॉपलेट्स, जो एटमॉस्फेयर के अंदर ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, उन्हीं का मास है। ठीक है, जब वो कंडेंसेट हो जाते हैं तो क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation। और जब ये ड्रॉपलेट्स, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। अब हैवी होने के कारण क्या है कि वो फ्लोट नहीं कर पाती, जिसके कारण फिर क्या होती है? रेनफॉल होती है, वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, यानी वो नीचे बारिश के रूप में, रेन के रूप में नीचे गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। जो जेट प्लेन्स होते हैं जब वो स्काई में उड़ते हैं तो क्या होता है? पीछे पीछे एक जो है ना वाइट लाइन उनके पीछे बनती चली जाती है। आपने कभी नोट किया हो? द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन कंडेंस। क्या होता है कि उनके अंदर से जो मॉइस्चर निकलती है इंजन के अंदर से, वो जो मॉइस्चर हैं उसके वो कंडेंसेट हो जाते हैं ऊपर, वो जो है एक तरह से जम जाते हैं, कंडेंसेट हो जाते हैं, जैसे हमें क्लाउड दिखते हैं कंडेंसेट होने के बाद। इसी तरह उनके अंदर जो इंजन से मॉइस्चर निकल रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं,
वो जम जाती हैं, वो कंडेंसेट हो जाती हैं और वो लाइन जो है वो हमें दिखाई देती है। एंड वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट। और यानी ये तब कब दिखाई देता है हमें, जब हवा नहीं चल रही होती है। हवा चल रही होती है तो वो बिखर जाते हैं, जो हम जिससे हमें वो दिखाई नहीं देती। लेकिन when there is no air movement to disturb it, we can see this trail. Next is precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain. और जो precipitate हैं जो कि अर्थ पे आते हैं that is called the rain. Most of the ground water come from rain water. Plants help preserve water. जो ग्राउंड वाटर है वो भी बेटा कहाँ से, उसका जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो किससे इंक्रीज होता है, रेन वाटर से ही इंक्रीज होता है। प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। When trees on hillsides are cut, rain water flows down the bare mountains and can cause flooding of low-lying areas. जो ट्रीज हैं जब वो हिल साइड से यानी जो माउंटेन्स है वहाँ से ट्रीज कट कर दिए जाते हैं तो रेन वाटर वो फ्लो करता है फ्रॉम अप हिल टू डाउन हिल। नीचे जो है वाटर वो फ्लो करता रहेगा क्योंकि पेड़ है नहीं। पेड़ क्या करते हैं, ट्रीज जो है वो फ्लड को रोकते हैं, मिट्टी को बांधे रखते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे ट्रीज नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्लडिंग होगी इनटू द लो लाइंग एरिया। जो नीचे एरिया है उनमें जो है फ्लड हो जाएगी, ठीक है, फ्लड आ जाएगी। एंड रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और बेटा प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए रेनफॉल जो है वो बहुत ज़रूरी है। इट ब्रिंग फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस, इससे अर्थ सरफेस के ऊपर फ्रेश वाटर अवेलेबल होता है। एंड साथ ही जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल इंक्रीज होता है। इफ़ रेनफॉल इज लेस वाटर स्कैरिसिटी एंड ड्रॉट अकर, अगर रेनफॉल जो है वो कम होगी या नहीं होगी तो क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर स्कैरिसिटी होगी एंड ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ इट इज़ मोर फ्लड टेक्स प्लेस, और अगर बहुत ज़्यादा होगी तो बाढ़ आ जाएगी। यानी दोनों ही कंडीशंस में हमारे लिए वो क्या है, वो जो है क्या होगा, नुकसानदायक होगी। ज़्यादा होगी तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका एक लेवल ही जो है वो होना चाहिए। यहाँ पर बेटा आपको एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम में हम यहाँ पर क्या है कि ये जो रेन है उसको यहाँ पर मेज़र किया गया है कि कितने जो है रेन यहाँ पर होती है। इस तरह से हम रेन वाटर जो इसमें कलेक्ट होता है उससे जो लेवल है रेन का वो यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डू यू नो अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन आर स्नो, स्लीट, हेल। तो बेटा ये सब क्या है, अदर फॉर्म है प्रेसिपिटेशन की। स्नो बन जाती है, हेल बन जाते हैं, स्टील बन जाते हैं, ठीक है, स्लीट बनती है। तो ये सब क्या है, दीज आर द अदर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आंसर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। फर्स्ट क्वेश्चन है तो ये 3 टाइप्स की रेनफॉल होगी आपकी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल एंड रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये नंबर 1 आप ये लिख दीजिए, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ये 3 टाइप्स की आपकी रेनफॉल होगी जो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, वाई वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन रेनी डेज। तो रेनी डेज में जो क्लॉथ्स हैं उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्यों? तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो बेटा यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखेंगे। इन रेनी सीजन द लेवल ऑफ वाटर वेपर्स इंक्रीजेज इन एयर सो क्लोथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई। वाटर वेपर्स का लेवल जो है रेनी सीजन में इंक्रीज हो जाता है, इसलिए क्लॉथ्स को सूखने में टाइम लगता है। करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू यू विच मंथ रिसीव मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन दिल्ली। तो बेटा कौन से मंथ में रेनफॉल जो है दिल्ली में वो सबसे ज़्यादा होता है आपके अकॉर्डिंग। तो बेटा आप इसमें लिख सकते हो आपको कब लगता है कि रेनफॉल सबसे ज़्यादा होता है। तो आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो है जुलाई या जून का जो मंथ होता है, जून जुलाई जो है उसमें सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इन जुलाई, ठीक है, आप लिखेंगे इन जुलाई, ठीक है। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट एक्सपीरियंस्ड बाय यू ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो बेटा रेनी सीजन के ड्यूरिंग अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है, एनी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ हो कभी रेनी सीजन में, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है, ठीक है। तो आइए बेटा इसका आंसर कर लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखिएगा। सो ये 4th का आंसर रहेगा। इन रेनी सीजन, in rainy season there is water all around and I like to play with paper boat. One time I was playing with the paper boat and I got fell into the water.
ठीक है, पेपर बोट से खेलना सबको अच्छा लगता है। तो ऐसा एक इंसिडेंट यहाँ पर जो है फ्रेम किया गया है। पेपर बोट के साथ खेल रहा था एंड आई गॉट फेल इनटू द वाटर, और खेलते खेलते पानी में गिर गया एंड माई लेग गेट स्ट्रक इन होल, और जो गड्ढा था वहाँ पर उसके अंदर पैर जो है वो फंस गया एंड इट वॉज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी, और उसके लिए वो क्या थी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। तो ये बेटा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट फॉर क्लास 7th। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।